हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों, आज सेकेंड पार्ट पे हम लोग चलते हैं। हाई कोर्ट आरओ एआरओ के वर्ड पावर जो सीरीज चल रही है, सेकेंड पार्ट होगा आज का। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे, साथ ही यूज़फुल वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी जो इंग्लिश पोर्शन होता है उसके वर्ड पावर को लेकर टारगेट है। और दोस्तों, ये यूपी एससी ईपीएफओ और एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूरा हेल्प करेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्ट। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही से दिखाई नहीं पड़ती हैं, या फिर किसी चीज़ का क्लियरेंस नहीं होता है, तो आप इसको नॉट क्लियर के रूप में याद कर सकते हैं। तो एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्ट। इसे याद कैसे करेंगे? जैसे कोई आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसकी मीनिंग जो है आपको क्लियर नहीं हो पाती है, तो आप बोल देते हैं नॉट क्लियर है। तो इस तरह से एम्बिगुअस को भी याद कर सकते हैं कि इसका जो सेंटेंस है इसका हमको मीनिंग एम्बिगुअस लग रहा है और अस्पष्ट लग रहा है, याद नहीं हो रहा है। अगला है एग्रीवेट। एग्रीवेट मीन्स होता है भड़काना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो होता है प्रोवोक। अब एग्रीवेट को इस तरह से याद करेंगे, जैसे कि आजकल सभी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, तो इन सभी पे किसी भी बात को एक दूसरे के विरुद्ध लोग एग्रीवेट कर देते हैं, आम बात को भी, या फिर वो सामाजिक रूप से हो, या फिर धार्मिक रूप से हो, या फिर कास्टिज्म के रूप में हो, तो एक दूसरे को लोग एग्रीवेट करते हैं अपने अपने मुद्दे को लेकर। तो एग्रीवेट मीन्स होता है किसी भी बात को भड़काना। तो आप एग्रीवेट को इस तरह से लर्न कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से कोई सेंटेंस बना सकते हैं। तो एग्रीवेट का होता है भड़काना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। अगला मीनिंग है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मीन्स होता है समृद्धि, या फिर धनाढ़ भी बोल सकते हैं। तो जिसके पास पैसा है, हर एक चीज़ है, गाड़ी है, ज़मीन है, घर है, तो ऐसे लोग को हम लोग वेल्थ भी बोल देते हैं, या फिर रिच पर्सन भी बोल देते हैं। तो ये किस चीज़ से आता है? तो इसको यदि एक वर्ड में इस्तेमाल करेंगे तो एफ्लुएंस वर्ड बोल सकते हैं कि समृद्धि, इसको बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में यदि बोलें तो अमीर भी बोल सकते हैं, और सिनोनिम इसका वेल्थ हो जाएगा और रिच हो जाएगा। अगला है एड्रॉयट। एड्रॉयट मीन्स होता है दक्ष या निपुण। तो किसी काम में आप यदि उसको सही से कर लेते हैं तो उसमें आप निपुण हो जाते हैं, उस काम को करते करते एड्रॉयट हो जाते हैं, या फिर स्किल आपके अंदर आ जाती है उस चीज़ की। तो इसको हम सिनोनिम्स के रूप में स्किल भी याद कर लेंगे और क्लेवर भी याद कर लेंगे। तो एड्रॉयट का होता है दक्ष या निपुण। उस काम को करने के लिए आप एड्रॉयट हैं, आप वो काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। स्किल और क्लेवर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सिंपल यदि सेंटेंस बनाकर आप लर्न कर लेते हैं अपने भाषा में तो सबसे बेहतर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में सोहन बाइक चलाने में एड्रॉयट हो चुका है, यानी कि निपुण हो चुका है, उसको वो चीज़ आ रहा है, अब कर ले रहा है बड़े आराम से। तो एड्रॉयट को इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है अनार्की। अनार्की मीन्स होता है अराजकता या फिर अव्यवस्था। तो इसको सिंपल मैं तो इस तरह से याद किया हूँ कि अनार के लिए अनार्की हो गया। आप अनार फल जानते हैं, तो अनार के लिए अनार्की हो गया, मतलब उस फल को पाने के लिए लोगों में अव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई। तो सिंपल बड़े आराम से इस चीज़ को याद कर सकते हैं, या फिर आप अपने सेंटेंस में भी इसको लर्न कर सकते हैं। अगला वर्ड है एम्बीडेक्स्टरस। एम्बीडेक्स्टरस मीन्स होता है दोनों हाथों को सफलतापूर्वक प्रयोग करने वाला। तो जैसा कि आपको शायद पता हो, आपको पता होना चाहिए कि जापान में जो है वो छोटे बच्चों को दोनों हाथ से लिखना सिखाया जाता है। आपको याद होगा 3 इडियट मूवी में जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है वो दोनों हाथ से लिखता है बोर्ड पे, तो उस चीज़ को हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस बोल सकते हैं। दोस्तों, आपको ये चेहरा याद होगा, इसे वायरस बोला जाता था 3 इडियट मूवी में, उन लोगों ने जो भी इसका रोल लिया है। वैसे इनका नाम दूसरा है। तो इस चेहरे से आप इस मीनिंग को याद कर सकते हैं कि ये पर्सन जो था वो एम्बीडेक्स्ट्रस था। सिंपल याद हो गया, आगे हम बढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला वर्ड है एंटिक। एंटिक मीन्स होता है पूरा वस्तु या फिर प्राचीन। ये तो सिंपली आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, एंशिएंट या फिर वेरी ओल्ड।
आप कहीं किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो वो चीज़ लाते हैं या फिर घर पे रख देते हैं, तो कई लोग ऐसे आते हैं जो पूछते हैं अरे ये कहाँ से लिया, तो आप बड़े सिंपल लैंग्वेज बोल देते हैं अरे ये एंटिक पीस है। तो एंटिक वही वर्ड है, ANTIQUE। एंटिक मीन्स होता है प्राचीन या पुरानी वस्तु जो थोड़ा कीमती होगी। इसका एंशिएंट और वेरी ओल्ड सिनोनिम्स हो जाएगा। और नेक्स्ट है अडामेंट। अडामेंट मीन्स होता है हठी या जिद्दी। इसको भी सिंपली याद कर सकते हैं कि छोटे बच्चे किसी भी वस्तु को पाने के लिए, खिलौने को पाने के लिए जिद कर लेते हैं, तो अडामेंट को हठी या फिर जिद्दी बोल सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स हम लोग लर्न करें तो डिटरमाइंड हो जाएगा। अगला मीनिंग है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मीन्स होता है दुश्मनी या फिर बैर। तो इसका सिनोनिम्स हम लोग देखें तो हॉस्टिलिटी, एनिमी, इल ब्लड, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इल ब्लड, डिसलाइक और एनिमिटी। तो इल ब्लड और हॉस्टिलिटी ये इंपॉर्टेंट है एनिमोसिटी के लिए। सिनोनिम्स यदि पूछे आपसे तो ये जरूर ऑप्शन में रहता है, हॉस्टिलिटी और इल ब्लड। तो एनिमोसिटी जो होता है वो दुश्मनी होती है। और आपको पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान का जो एनिमोसिटी है, हॉस्टिलिटी है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपना रवैया नहीं बदलेगा, वो आतंकवाद पे आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है। तो आतंकवाद से आपको याद हो जाएगा एनिमोसिटी होगा, दुश्मनी होगी, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं वो किसी का हित नहीं सोचते हैं और वो नुकसान पे नुकसान करते रहते हैं। और हमारे जो भारत के सैनिक हैं इन लोग को भी सब मारते हैं और ये भी लोग मारते हैं वैसे। तो आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा और आतंकवाद का जो बढ़ावा देता है वो पाकिस्तान देता है, चीन भी देता है। तो इस वजह से हम लोग इसको यदि याद करेंगे तो एनिमोसिटी, भारत और पाकिस्तान की एनिमोसिटी ख़त्म नहीं होगी, हॉस्टिलिटी ख़त्म नहीं होगी, इल ब्लड ख़त्म नहीं होगा। इस तरह से ये मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अगला वर्ड पावर जो है वो है अपैथी। अपैथी मीन्स होता है उदासीनता या फिर विरक्ति, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिस्पैशन, डिसइंटरेस्ट या फिर इनडिफरेंस। इन सभी में से कोई भी आपसे पूछ देगा या फिर एग्ज़ाम में कोई भी ऑप्शन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इन सभी में से दो ऑप्शन होंगे, केवल एक ही ऑप्शन होगा, तो उसका अपैथी हो जाएगा, यानी कि उदासीनता। आप उदास की स्थिति में हैं और आपको किसी भी काम में, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड पावर रहे। और दोस्तों ये 10 मिनट से कम ही समय में आपको 10 मीनिंग क्लियर करवा देता हूँ, और उसमें जो सिनोनिम्स होते हैं उनको तो काउंट नहीं करता। तो वो यदि आपके 10 में से यदि 5 भी यदि याद हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ये सारे एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट होता रहता है। इन्हीं में से इन्हीं का सिनोनिम्स पूछ देता है, एंटोनिम्स भी पूछ देता है। लेकिन जब सिनोनिम्स आपको हमेशा याद रहेंगे तो एंटोनिम्स भी उसका आ सकता है और वो भी याद हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोग का भी वर्ड पावर मतलब वीक है तो वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, और एग्ज़ाम आने से पहले आपका अच्छा पकड़ हो जाएगा वर्ड पावर पे। और वर्ड पावर पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। यदि वर्ड पावर क्लियर है तो आप कंप्रिहेंशन भी कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे कन्फ्यूज़न जो होते हैं वर्ड पावर पे डिपेंड करता है। यदि आपकी वर्ड पावर वीक है तो आप कोई भी क्वेश्चंस इंग्लिश के नहीं कर पाएंगे, और वर्तमान समय में कंपटीशन बहुत टफ है, इस चीज़ को आप कवर करिए। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और तैयारी को आप एक टारगेट बना के स्पीड के साथ कंप्लीट करिए। और भर्ती तो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस बार ARO के ज़्यादा चांसेस हैं, और आएगी भी दिसंबर नहीं तो जनवरी तक ये भर्ती आ जाएगी। आप उससे पहले इस चीज़ को कंप्लीट करते रहें, और GS पोर्शन भी आप लोग ज़रूर पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।